महावीर शरीर में तेज भरो, मन संयम बुद्धि निकाम यथा, हो निर्भय विचरो मंडल में, सब ही मिलकी ऐसी कृपा, के आइए हनुमान विराजिए, और कथा कहूँ मत अनुसार, कि प्रेम सहित गति धरो, सुपधारो पवन कुमार, के दूर ब्रह्म गुरुर् विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेत्। नमोस्तुते वेदव्यास विशालवदने, फुल्लारविन्दे यत्पत्रः नेत्रे, तेन त्वं भारतैलपूर्णः प्रज्वलतो मया ज्ञानः प्रदीपः अनन्तः। श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत की अधिष्ठात्री भगवती देवी मां, श्रद्धा विश्वास के प्रतीक बाबा भोलेनाथ भूतनाथ एवं उपस्थित मेरी माताएं बहनें और भाई बंधु, पिता तुल्य सभी बुजुर्ग, बाल गोपाल सभी बालक एवं दृश्य अदृश्य में रूप में उपस्थित समस्त देवगण, योगी जन, सिद्ध जन, समस्त ज्ञानी जन एवं संपूर्ण सृष्टि में विराजमान जितने भी चर अचर जीव हैं, मैं उन सभी को श्री राधा कृष्ण का स्वरूप मान करके, श्री सीताराम का स्वरूप मान करके व्यासपीठ से मैं उन सभी को चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और मेरी व्यासपीठ से आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान नाम का एक संकीर्तन और उसके बाद प्रभु की लीला परिचर्चा श्रवण करेंगे। तो ये भगवान नाम के कीर्तन के सहारे हम कथा में प्रवेश करते हैं, भगवान का भजन करते हुए, प्रभु को अपना मनाते हुए और
सभी अपने कर कमलों से, अपने हाथों से तालियां बजाते हुए, प्रभु के नाम का गुणगान करते हुए, वह अपने जिह्वा को पवित्र करते हुए सभी मिलकर के गाएंगे और साथ ही साथ में भगवान नाम का कीर्तन बोलेंगे। क्योंकि कहते हैं कि ये जो प्रभु का नाम है, जो भगवान का नाम है, इसे जाने या अनजाने में अगर हम अपनी जिह्वा पर ले आए या किसी भी प्रकार से अगर यह हरि नाम हमारी जिह्वा पर आ जाए तो हमारे सहस्त्रों पाप पल भर में क्षीण हो जाते हैं। इसका नाम लेते ही, हरि नाम हमारी जिह्वा पर आते ही हमारे सहस्त्रों यानी हजारों पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे कहीं सूखे पात पड़े हो और उन सूखे पातों पे कहीं से भी अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी भी चली जाए तो उसे जला करके भस्म कर देती है। इसी प्रकार ये प्रभु का नाम है, यह जाने अनजाने जानबूझ करके लें या किसी भी प्रकार से अगर यह हमारी जिह्वा पर आ भी जाता है तो इससे हमारे हजारों सहस्त्रों पाप पल भर में क्षीण हो जाते हैं। तो ये सभी प्रार्थना करेंगे प्रभु से, अपने मन को एकाचित करते हुए। सर्वप्रथम प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमने इस संसार में घूम करके बहुत देख लिए और इस संसार में सिवाय तेरे दरबार के कहीं भी हमें ऐसा ठिकाना नहीं मिला, कहीं ऐसी शरण नहीं मिली जिसने हमें अपनाया। सभी जगह से निराश आया है। इस संसार में कोई मेरा सहारा न बन सका और अंत में आकर के मैंने तेरा सहारा लिया है। और हे प्रभु, मैं आज एक आस लेकर के आया हूँ तेरे दरबार, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं यहाँ से निराश नहीं जाऊंगा। आप सभी इन साथ ही साथ बोले प्रभु के नाम का संकीर्तन। के राधे तू बड़ भागिनी और कौन तपस्या की, तीन लोक के नाथ है सोहे तेरे कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घर श्याम सवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, श्याम सवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, श्याम सवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, श्याम सवरिया मेरे, श्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ऐसा सवरिया मेरे, मेरा कोई श्याम सवरिया मेरे।
में आया, वो जन्म लिया जग में आया, जन्म लिया जग में आया, वो जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से नर आया, तेरी कृपा से नर पाया, तेरी कृपा से दर्शन पाया, तेरी कृपा से दर्शन पाया। तेरी कृपा हुई तब जाकर के मैंने इस संसार में जन्म लिया। और हे नाथ, तेरी बड़ी ही असीम अनुकंपा रही जो इन 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनियां में मनुष्य की इस नर की मैंने इस योनि को पाया। क्योंकि भैया इन 84 लाख योनियों में वेद शास्त्रों में भी यह बताया है कि सबसे उत्तम योनि जो है मनुष्य की है। क्योंकि जीव आता तो हर योनियों की इस पृथ्वी पर है, लेकिन उसमें वो अपने मुक्ति नहीं कर पाता। सबसे उत्तम यह नर मनुष्य जीवन इसीलिए है कि जो यह जीव आता है आकर के इसमें अपना सब कुछ देख सकता है, आकर के इस पृथ्वी का सुख भी भोग सकता है और इस सुख को भोग करके फिर उस जीव के हाथों में रहती है कि वो अपनी मुक्ति का साधन करे या ना करे। अगर वो चाहे तो इस चक्कर में आने जाने से बच सकता है। बार बार आना, बार बार जाना इस चक्कर में नहीं पड़ सकता। अगर प्रभु की भक्ति करे तो वो भक्ति से वह अपनी मुक्ति कर सकता है। अगर वो विषयों में ही लगा रहा, इस संसार के भोगों को ही भोगता रहा, तो फिर से उसे वही आना जाना। तो एक भक्त कहता है भगवान ओ मैंने जन्म लिया जग में आया, ओ मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से धन पाया, तेरी कृपा से धन पाया। हे प्रभु ओ तूने किए उपकार घनेरे, तूने किए उपकार घनेरे, श्याम सब दिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा तेरे, श्याम सब दिया मेरे। जब से हम इस संसार में आते हैं, जिस समय हमारा जन्म होता है, तो उस समय जैसे ही हमारा पैर इस पृथ्वी पर इस संसार में आया, हम इस संसार में आए, उसी समय ये जो माया होती है प्रभु की बनाई हुई, ये माया हमारा पीछा नहीं करती। जैसे कि अगर हम इस संसार में आते हैं, उसी समय यह माया हमें अपने बंधन में जकड़ लेती है। लेकिन इस माया इसे भी पता लगाऊंगा कि जो शिशु होते हैं, छोटा छोटा बच्चा जो होता है, उसे यह माया अपने बंधन में नहीं ले सकती।
तो जब हम इस संसार में आते हैं तब उस समय हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं इस संसार में आ तो गया, लेकिन प्रभु अपनी कृपा को मेरे ऊपर बनाए रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी यह माया मुझे जकड़ ले और कहीं मैं तुझे न भूल जाऊं। लेकिन उस समय भी भगवान मालूम है क्या कहते हैं? कहते कि कोई बात नहीं, अगर यह माया तुम्हें अपने बंधन में जकड़ेगी तो एक काम करना, तू मेरा भजन करना, मेरा ध्यान करना, क्योंकि तू संसार में आया है तो अपना कार्य भी तुझे करना है। अगर तू इस संसार के विषयों को भोगेगा तो तू इस संसार के भोगों को भी भोग, लेकिन एक कार्य करना, तो यह माया तुझे नहीं व्यापेगी। तू जहां भी जाए मेरा नाम लेना, कुछ भी करे मेरा स्मरण करना, मेरा ध्यान करना, तो तुझे ये माया नहीं व्यापेगी। लेकिन होता क्या है इसका उल्टा, क्यों भैया? ऐसा ही होता है, वो तो इसका विपरीत जाता है। प्रभु ने तो कहा चाहे तेरा शरीर मेरे स्थानों पर न पहुंच पाए, जरूरी नहीं कि तू अपने शरीर से मेरे साथ किया जाए, लेकिन अपने मन को, अपने मन से तू मेरा ध्यान करता तो तुझे ये माया नहीं व्यापेगी। लेकिन हम करते क्या? मन को हमने संसार के भोगों में लगा दिया। आए तो है भागवत पाटल में भी रहते शरीर, ये तन, इस तन को लेकर के हम आ गए और भागवत पाटल में बैठे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कोई विचार चल रहा है? पता नहीं हमारा साथ भी घर पे अकेला है, कोई होगा कि नहीं है। तो यही जीव उस परमात्मा से कहता है कि हे प्रभु, जब प्रभु का नाम लेता और ज्ञान होता है तब कहता है कि हे प्रभु, जब मैं संसार में आया तो मैंने तुझसे वायदा किया, और लेकिन जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, समय निकलता गया, तो सब कुछ उल्टा हो गया। और कहता है तो जिस दिन से दुनिया में आया, 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 वो मैंने पल भर चैन नहीं पाया, वो पल भर चैन नहीं पाया, वो मैंने पल भर चैन नहीं पाया, वो मैंने पल भर चैन नहीं पाया। क्योंकि जब बचपन था, जब मैं छोटा था, उस समय तो माता पिता ने मुझे बड़े प्रेम से पाला, हर सुख दिया। लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ी, युवा अवस्था आई, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई, तो नाम तो लेना भूल गया। अब बस यही मन में यही विचार आते हैं कि अब आगे मुझे क्या करना है। शादी हो गई, बच्चे हो गए, विचार आते हैं बहुत सा धन कमाऊंगा, धन कमा करके मकान लेना है, मकान बनाना है, गाड़ी लेनी है, बच्चों को पढ़ाना है। बाकी वो वादा जो भूल गए, जो शुरू में जब इस संसार में आया था उस समय किया, सब कुछ भूल गए। लेकिन वह जीव स्वयं उस परमात्मा से कहता है कि हे प्रभु, यहाँ आकर के तेरी माया में फंस करके सब कुछ उल्टा हो गया। और कहता है वो जिस दिन से दुनिया में आया, वो जिस दिन से दुनिया में
सही कष्ट पे कष्ट घने सही कष्ट पे कष्ट घड़े घन श्याम समरिया मेरे भोला भोला सहारा मेरे घन श्याम समरिया मेरे भोला सहारा मेरे गुरुदेव समरिया मेरे भोला भोला सहारा मेरे घन श्याम समरिया मेरे भोला सहारा मेरे घन श्याम समरिया मेरे। लेकिन होता क्या है, कुछ लोग यह सोचते हैं और कुछ लोग क्या, मैंने कई लोगों को देखा भी कहते कि भगवान का भजन करने का अभी समय थोड़ा ही है? सीधी सीधी बात में वो कह देते हैं भाई देखिए अभी हम भजन नहीं कर सकते। और आप किसी नौजवान भाई से या बच्चों से किसी से भी कहेंगे तो वो लोग पहले हंसेंगे और मालूम है क्या कहते हैं कि भाई अभी कोई हमारी उम्र है क्या है? हमारी कोई उम्र है क्या भजन करने की? अरे भजन करना, भजन कीर्तन सत्संग करना तो बुढ़ापे का काम है, बुढ़ापे में कर लेंगे। लेकिन उन लोगों को ये पूछना चाहिए और मैं स्वयं उन लोगों से मेरा यही प्रश्न है कि बुजुर्ग हर जगह पर होते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि ये बुढ़ापे का कार्य है भजन करना, तो क्या आपके घर में कोई ना कोई तो बुजुर्ग होंगे, घर में ना होंगे, पड़ोस में होंगे, तो एक बार उनके पास जाइए और उनसे जाकर के पूछिए कि आपके पास अभी बुढ़ापा है और अब आप कितना भजन कर रहे हैं। एक बार पूछ कर तो मालूम है क्या जवाब मिलेगा? कहेंगे कि लाला क्या बताएं, जब हमारे पास बचपन था तो वो तो अपने खेलने में बिता दिया, लेकिन जब युवावस्था आई तो युवावस्था में हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ गई और हमने ताकत के घमंड में, बल में, किसी को ताकत का घमंड होता है और किसी को दौलत का। वो लोग ये सोचते हैं हमारे पास ये वस्तु है और जब तक ये हमारे पास है तो हमारे पास कोई भी दिक्कत हमारे पास नहीं आ सकती। लेकिन मेरा कहना है जो बुजुर्ग होते हैं उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं कि घमंड में हमने ऐसा कर दिया, लेकिन अब बुढ़ापे में अब हमारे साथ नहीं रहे। हम कुछ मुंह से बोलते हैं, अगर हम राम कहें तो मुंह से हवा निकल जाती है, दांत नहीं है ना। भगवान का भजन नहीं कर पाते, नाम नहीं ले पाते। और अगर हम कहीं तीर्थों पर जा करके प्रभु के दर्शन करना चाहिए तो हम वो नहीं कर पाते। वजह आंखें, बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे के समय के साथ साथ हमारी आंखें कमजोर हो गई, दिखाई नहीं देता, थोड़ी दूर का भी दिखाई नहीं देता। अगर हम चाहें कहीं चल करके कहीं भ्रमण करें, तीर्थ यात्रा, तो अब हमसे वो भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि समय के चलते हमारे ऊपर जो बुढ़ापा आया है तो हमारे हाथ पैर भी कमजोर हो गए। अब ये पैर जो है दर्द करते हैं, कहीं थोड़ा सा चले तो ये दर्द करते हैं। लेकिन उस समय हमें बहुत घमंड था, लेकिन कभी बड़ी सुंदर बात नहीं और कहा है कि जिसने भी आज तक जो घमंड किया है उसका घमंड चला नहीं है। क्योंकि कहते
घमंड रावण ने भी किया था, घमंड तो उसका भी है, कहते हैं ना। तो लिखा है, बड़ी सुंदर शब्द लिखे और लिखा है कि अरे तेरे काहे करत गुमान, काया अमर नहीं दुनिया में। अरे अरे काहे करत गुमान, कोई काहे अमर न हो दुनिया में। कोई ना अपने रहो दुनिया में। कोई नए अमर रहो दुनिया में। हो दुनिया में, अमर रहो दुनिया में। कोई नहीं हमारे गयो दुनिया में। घुमान किया, जिसने भी घमंड किया उसका क्या हाल किया। रावण सो बलवंता, जगी सब सोने की लंका। 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 कोई नए अमर रहो दुनिया में। जिसने भी अपने जीवन में घमंड किया और आगे बताया था, अर्जुन बाणाधारी, भयो मन में मगे भारी। अर्जुन बाणाधारी, भयो मन में मगे भारी। अर्जुन बाणाधारी, भयो मन में मगे भारी। अर्जुन बाणाधारी, भयो मन में भारी। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में थे तब तक अर्जुन बेखौफ था, किसी का भय नहीं था, क्योंकि साथ में स्वयं मधुसूदन थे। अर्जुन को पता था कि मेरे साथ में स्वयं परमात्मा है तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन जब उन्हें धीरे धीरे घमंड हुआ
कि मुझसे बड़ा कोई भी बलशाली नहीं है, धनुर्विद्या में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तब अर्जुन बाणा भयो पद में मगजे भारी, अर्जुन माया भारी भयो मन में मगने भारी। मारे पीछे सबरे पाँच कोई गए अमर रहो दुनिया में। दुनिया में बोली वृंदावन में हरि लाल की। अरे जयकारा तो लगाई थी करो। बोली वृंदावन में हरि लाल की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखिए भैया खूब